हेलो फेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका अपनी मार्केट एनालिस्ट वीडियो में। बैंक निफ्टी ने जो फाइन क्लोजिंग दिया वो दी आपकी 39,351 की। डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो का आउटकम क्या रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था इस लेवल से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कैप्चर हुआ, पूरे 250 पॉइंट्स का मोमेंटम था गाइस। एंड देन हमारे लेवल से ही रिजेक्शन आ गया, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका रिजेक्शन का लेवल हो। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल के लेवल्स क्या रहेंगे। तो मैं लेवल्स आपको आ देता हूँ गाइस। तो आ गए हैं लेवल्स। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बैंक निफ्टी का जो नियरेस्ट रेजिस्ट वो सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा आपका 39,300 टू 39,200 का लेवल। तो यहाँ से मैं बाइंग का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बाइंग में इजीली जा सकता हूँ गाइस। हाउएवर मैं आपको कहूँगा कि आप मत जाना यहाँ पे जब तक इसका क्रॉस नहीं हो जाए ना, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिल जाए 500 का लेवल का एंड देन कंसोलिडेट करके देन ब्रेकआउट नहीं दे रहा, आपको नहीं जाना है। उसके बाद आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो आपका मेन रेजिस्टेंस का रहना चाहिए, जो कि आपका होगा 39,650 टू 39,760 का लेवल। तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ये जो अंदर का जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। पर जो यहाँ से यहाँ पे ट्रेड में जा रहा है ना, उसके लिए यहाँ पे टारगेट बुकिंग सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे आपका टारगेट बुक हो जाना चाहिए इस लेवल पे एंड इस लेवल पे आपको बाइंग करनी है। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, यहाँ पे कोई मेरे को स्ट्रक्चर मिले तो मैं बाइंग पे जाऊंगा। हाउएवर अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ब्रेक करके एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम दिखा के रिट्रेस करके आपको कंसोलिडेट कर रहा है, देन ब्रेकआउट दे रहा है, तब आपको यहाँ पे जाना है। एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। 500 का लेवल आपका मेन रेजिस्टेंस भी रह सकता है। अगर यहाँ पे मैंने बाइंग किया ना, मैं यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा एंड देन अगर ये ऑल द वे अप के लिए जा रहा है तो मैं यहाँ तक का टारगेट रखूंगा। तो 500 का लेवल भी एक मेन रेजिस्टेंस है, पहले उसको पार होने दो एंड देन आपको यहाँ से आपको ट्रेड करना है। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंसोलिडेट कर रहा प्राइस, ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेस कर रहा है एंड रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे लोअर लो प्राइस एक्शन बन रहा है। लोअर लो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे सेल में जाऊंगा लोअर लो प्राइस एक्शन में। अगर मेरा सपोर्ट ब्रेक कर रहा है एंड देन मेरा जो मेन सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा आपका लेवल ऑफ 38,950 का लेवल। तो ये आपका मेन सपोर्ट की तरह काम करेगा मेरे लिए लेवल। तो ये भी आप देख के चल सकते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रही है, फ्लैट खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, कोई स्ट्रक्चर बनाएगी बाइंग का, फिर मैं 500 की तरफ का टारगेट रखूंगा। 500 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, देन रिट्रेस करके आपका कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करना है। तो आपको ट्रेड में जाना है यहाँ पे और फिर यहाँ से आपको 650 के ऊपर मतलब 700 समथिंग का आपको टारगेट रखना है। 700 का आपको टारगेट रखना है, तो एक अच्छा खासा 200 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम कैप्चर होगा यहाँ पे। एंड अगर यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आ रहा है तो पहले मेरे को क्लोजिंग चाहिए 39,200 के नीचे। 39,200 के नीचे चाहिए एक तो एक, और दूसरा क्या है, लोअर लो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखना चाहिए मेरे को। लोअर लो प्राइस एक्शन बनेगा, एक हाई स्वाइप होगा, मैं दूसरे हाई के आसपास से ही शॉर्टिंग करना चालू करूंगा एंड देन अपना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर मैं देखना चाहूँ तो आपका 300 पॉइंट कहीं नहीं गए, तो 300 पॉइंट मेरे को मिल सकते हैं इन इन दिस सिनेरियो। मैं 39,000 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करने की मतलब स्क्वायर ऑफ करने की ट्राई करूंगा। 300-200 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। गैप अप गैप डाउन सिनेरियो में क्या होगा गाइस, गैप अप सिनेरियो में सेम है, ये अगर रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आने दो प्राइस को। गैप फिलिंग हो, मैं को अगर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन तोड़ता है ना, तो गैप फिलिंग के लिए आपको टारगेट रखना है। गैप फिलिंग के बाद आपको अगर यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है फिर से कंसोलिडेट करके टूट रहा है, तो आपको इस सपोर्ट का ट्राई करना है। ठीक है, ये 300 का जो सपोर्ट, यहाँ से मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा फिर 300 के सपोर्ट। तो मेरे को अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है। गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन सिनेरियो सेम है, आपका पहले ऊपर जा रहा है या सीधा ही नीचे गिर रहा है। सीधा नीचे गिर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, गैप डाउन में सीधा नीचे गिर रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे को एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट के बाद मैं मतलब कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो वहां पे शॉर्ट करूंगा एंड मैं स्क्वायर ऑफ करना चाहूंगा 39,000 के आसपास। 39,000 के आसपास अगर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी को तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली में भी देख लेते हैं कि वीकली में आपका क्या सिनेरियो बनना है। वीकली सेम है गाइज,
सबको पता ही है वीकली में क्या सिनेरियो हो रहा है आजकल। तो आपका आप लोगों को पता ही है कि आपका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, और मेन रेजिस्टेंस आपका ये वाला है। ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। पॉज कैंडल बन रही थी क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं दे पाया था, इसका अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, ठीक है। इसका अभी भी लेवल का ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, सपोर्ट पे है प्राइस, सपोर्ट पे ही ले रहा है, जो हमने हमारा सपोर्ट है उसी सपोर्ट पे आएगा प्राइस। हाउएवर एक और सपोर्ट है जो कि मेरा थोड़ा नीचे है, कि मैं ये सोच रहा था कि बैंक निफ्टी और नीचे आएगा तो मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लेगा, जैसे निफ्टी में लिया हुआ है हमारा सपोर्ट, वैसा सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी ने नहीं लिया। तो आप ये देख के चल सकते हैं। एंड अभी कोई भी सिनेरियो मत बनाना कि ऊपर ही जाएगा नीचे ही आएगा। मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। आपको कल का सोच के चलना है, ये कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस किस लेवल्स पे आप ट्रेड करके चल सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी खराब नहीं करनी है। निफ्टी में जो लेवल्स होंगे गाइज, निफ्टी के मैं लगा देता हूँ। तो निफ्टी में सबसे पहले एक लेवल है आपका 16,900। तो इस पे आपको कैसे जाना है 16,900 पे। अगर आपकी 5 से 6 कैंडल कंसोलिडेट कर देती है, यहाँ पे 5 से 6 कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको ट्रेड में जाना है। फर्स्ट टारगेट आपका 17,000 का लेवल होगा, 17,000 का लेवल होगा। इसके मिड में मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा। एंड रजिस्टेंस जो मेन होगा वो 17,650 का। अगर यहाँ पे प्राइस आ रहा है और फिर आपको ब्रेकआउट दे रहा है, देन रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ से आपको वो करना है बाय। और अगर यहीं से शॉर्टिंग आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीधा शॉर्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा। यहाँ से पहले मेरे को लोअर लो प्राइस एक्शन दिखेगा, एंड एक हाई स्वाइप करने दो, एक हाई स्वाइप होगा, देन उसके हाई के आसपास मैं शॉर्ट मारूँ। तो ऐसा मैं कुछ ट्राई करूंगा निफ्टी में। पर मैं निफ्टी थोड़ा अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, आपको पता ही है गाइस। निफ्टी मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफरेबल करता हूँ। निफ्टी अभी सपोर्ट में है। अगर निफ्टी ने, अगर देखो गाइस, अगर निफ्टी ने इसका लो स्वाइप कर दिया ना, मैं बताता हूँ, ये लो तोड़ दिया निफ्टी ने, तो भी मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा, जस्ट बिकॉज मेरा सपोर्ट है अभी नीचे। तो अगर वहां से 80-100 पॉइंट भी नीचे गिरती है ना, कोई बात नहीं। और निफ्टी में मैंने आपको एक सपोर्ट का जोन बताया था, जो कि था ये वाला, ठीक है। ये वाला सपोर्ट का जोन था। अगर आप प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे, ये वाला सपोर्ट का जोन था जो कि 17,000 का था। यहाँ से एक 98 पॉइंट की बाइंग भी आई। आपको बताया था कि यहाँ पे आप बाइंग के सिनेरियो में चल सकते हो। चलो बाइंग यहाँ पे नहीं गए, डबल बॉटम बना तब तो गए आप बाइंग, तब तो भी 80 पॉइंट मिले होंगे, तब क्यों नहीं गए। 80 पॉइंट की ट्रेड बनी इतनी प्यारी सी, चलो कोई बात नहीं। और मैंने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस में जो इंट्राडे स्टॉक दिया था, वो दिया था आपको बंधन बैंक। मैंने बोला था 215 पे आपको मतलब ट्रेड करना है सेल के लिए। तो अगर 215 पे कोई गया होता तो आपका 6% कहीं नहीं गया गाइस, 6% कहीं नहीं गया। अगर यहाँ पे किसी ने 1% भी लिया है ना कहीं से, तो वेल एंड गुड है। 6% इंट्राडे में समझते हो आप लोग, 6% आपका बनता है यहाँ पे। एंड यही यही ऐसे आपको होल्ड करके रखना है। चाहे आपको विनिंग रेशियो कम है, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा रखोगे, तो बहुत ही प्यारा आपको आने वाले टाइम में ट्रेडिंग आ जाएगी। और अब कल के लिए इंट्राडे स्टॉक जो होगा SDFC होगा, मैं यहाँ पे बाइंग में जा सकता हूँ। हाउ एवर मैं नहीं जाना बोलूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर क्लोजिंग होने दो, जो कि आपका 1574 है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग होने दो। अच्छा खासा आपको टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ तक के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल, एंड टू कमेंट डाउन बिलो गाइज what best I can do for you regarding the market analysis videos, and share this channel with your fellow traders guys. Okay, see you soon. Bye bye guys.